हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ स्टार्ट कर रहे होंगे जिसमें हम लेस देन 10 मिनट्स के अंदर हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक लास्ट मिनट रिवीजन टाइप्स का एक वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर रहे होंगे, जहाँ पे मैं आपको कई इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स भी बताऊंगी, बीच में ये भी बताऊंगी कहाँ होती हैं गलतियाँ, क्यों पूरा पढ़ने के बाद भी कट जाते हैं नंबर। सो प्लीज़ बी विद द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में लिखा भी है और चीज़ें आपको रिलेटेड बतानी भी हैं। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डेफिनेटली। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन 4 होते हैं। चेंज इन स्टेट हो सकता है, कलर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। अब अगर यू हैव परफॉर्म्ड इट ऑल इन द केमिस्ट्री लैब, आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी की होंगी। स्टेट का चेंज, कलर का चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ज़्यादा बहुत ज़्यादा विजिबल इवोल्यूशन ऑफ गैस कई बार देखने को भी मिलता है, कलर का भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो अगर आप केमिस्ट्री लैब में गए होंगे तो डेफिनेटली आपने देखा होगा। अदरवाइज इंपॉर्टेंट सिर्फ आपके लिए इतना है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब केमिकल रिएक्शन का ब्रॉड डिवीजन देखें। अगर ब्रॉड डिवीजन में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, या तो हीट लेगा आपका जो रिएक्शन होगा, या तो हीट देता है आपका रिएक्शन। फाइन, या तो टेम्परेचर आपका रेज हो जाएगा सिस्टम का, या तो डाउन हो जाएगा। फाइन, आगे ये भी देख रहे होंगे कैसे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, क्या एंडोथर्मिक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपका। फाइन, अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग में मैं एक वन शॉट वीडियो भी डालूंगी, वन शॉट वीडियो इन शॉर्ट्स डालूंगी, जिसमें बैलेंसिंग के मैं 5 से 6 स्टेप्स में कंप्लीट करूँगी। खैर, मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं किया क्योंकि वैसे भी आपका MCQ पैटर्न है, तो आपके लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप चेक कर पाएँ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड पे सेम हो, तो आपका काम वैसे भी डन है। तो आप लकी हैं इस मामले में। यू डोंट हैव टू परफॉर्म द बैलेंसिंग इन एक्चुअल सेंस। फाइन, अब बैलेंसिंग डिपेंड किस पे करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार बच्चे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वगैरह लगा के चले आते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब अगले पूरे वीडियो में हम इसी को कवर कर रहे होंगे। इसी में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्या क्या और पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। फाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। बेसिकली फर्स्ट चीज़ आप जानिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। भाई अब आप ये सोचिए, दो चीज़ें अगर उनके हाई टेम्परेचर पे, क्या आप उन्हें मीट करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे, बिकॉज अब वो एक दूसरे से बॉन्ड ही नहीं बना रहे होंगे। तो बॉन्ड बनवाने के लिए फर्स्ट हीट हैज़ टू बी रिलीज फ्रॉम दैट सिस्टम, ताकि समहाउ दे कैन कम इनटू द कॉन्टैक्ट। अब वो प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। फाइन, अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, छोड़िएगा मत। पहला एग्जाम्पल में 2 पार्ट कवर है। क्विक लाइन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमेंबर इट्स स्लेक्ड लाइन कहते हैं इसे, प्लस हीट रिलीज हुई। दूसरे स्टेप में आपने स्लेक्ड लाइन को कार्बन डाइऑक्साइड दिया, आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज समथिंग दैट वी कॉल मार्बल। यस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्बल। तो अलग से अगर मार्बल का फॉर्मूला पूछते हैं, व्हाट विल यू राइट? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फाइन, प्लस H2O रिलीज हुआ। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस आपकी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती हैं। तो यहाँ पे मैंने CH4 यानी कि मीथेन का एग्जांपल लिया है। आपको बस ये एग्जांपल भी याद रहेगा तो चल जाएगा काम, आने वाले नहीं है बाहर से रिएक्शंस। CH4 + 2O2, CO2 + 2H2O। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस में प्रोडक्ट्स आपके 2 ही होते हैं, CO2 और H2O। फाइन, अब रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। कई बच्चे एंडोथर्मिक बोलते हैं क्योंकि कहते हैं ये इसमें डिकम्पोजिशन होता है इसलिए, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आप रेस्पिरेशन की वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक, और इसमें कम्बिनेशन होता है आपका। फाइन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपके एंडोथर्मिक होते हैं। जब कोई चीज़ आपस में बॉन्ड बना के है, यू वांट टू ब्रेक इट, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी डेफिनेटली। फाइन, अब एग्जाम्पल से लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। लेड नाइट्रेट को हीट दिया, लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 + O2। अब यहाँ पे याद रखनी है, कई बार MCQ पूछेगा ब्राउन फ्यूम एमिशन, ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं? यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हैं। फाइन, अब AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिएगा सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन ये वाला सेम ही होता है। सनलाइट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होता है। 2Ag + Br2 में टूट जाता है। दैट्स वाई हम
सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड को ब्लैक कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। अब अगला वाला रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क भी लगा हुआ है। फेरस सल्फेट Fe2O3 + SO2 + SO3 में टूट जाता है। याद रखिएगा, मैंने एक शॉर्ट्स एक वीडियो में और कवर कर रखा है चैप्टर पे कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन से हैं आपके, तो वो वीडियो चेकआउट करेगा, क्योंकि इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात उस वीडियो में आपको मिल जाएगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट चेकआउट दिस वीडियो, दैट वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फाइन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सोल्यूशन से। Fe + USO4, फाइन, FeSO4 + U। अब जहाँ भी आपको कलर दिख रहा है आपके NCERT बुक में, खैर मैंने रिएक्शंस और नोट्स में भी डाला है, नोट्स आप शॉर्ट्स में चेक कर लीजिएगा। फाइन, सारे चैप्टर्स के नोट पढ़ चुके हैं आपके, तो कलर आपको दिमाग में बिठा लेना एकदम भाई रट के। अब दूसरा वाला भी लिख लीजिए। तीसरा रिएक्शन याद रखिएगा, नो रिएक्शन आएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। फाइन, उसको याद करने का ईजी तरीका जल्दी ही शॉर्ट्स में अपलोड हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस कुछ नहीं, जहाँ पे पीपीटी हो, पीपीटी को याद रख लीजिए। कई बार लोग पीपीटी को लाइक 2 कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा पीपीटी बना रहा है। तो जस्ट रिमेंबर विच वन इज फॉर्मिंग द पीपीटी एंड रिएक्शंस जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनका नाम लिखना सीख लीजिए अच्छे से। खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस आपको एलिमेंट्स का नाम आना चाहिए एंड आपको वैलेंस एक्सचेंज ही तो होता है, कुछ नहीं। रिडॉक्स रिएक्शन, ओ माय गॉड, दिस इज मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का। ठीक है, अब NCERT में पता नहीं किस तरह देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं बाहर से भी। बाहर से क्या क्वेश्चन हैं वीडियो में कवर हो जाएगा जल्दी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, मैंने 2 एग्जाम्पल्स में अच्छे से समझा दिया। जिंक ऑक्साइड से आप देखिए जिंक बन गया, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। फाइन, ओके, जिंक ऑक्साइड से O हटा, रिडक्शन हुआ, C पे O लगा, इसको ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे जब कलर है, कलर नहीं भूलना है किसी भी रिएक्शन में, क्या कलर है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के। क्यूप्रस ऑक्साइड आपका कॉपर में चेंज हो गया, ब्लैक से ब्राउन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन हटा। H2 आपका वाटर में चेंज हुआ, O लगा, ऑक्सीडेशन हुआ। अब नोट पॉइंट भाई, रेड्यूस सब्सटेंस जो होते हैं आपके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते हैं और ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रेड्यूसिंग एजेंट बनते हैं। कैसे? लेट मी मेक इट ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन आएगा, मैंने इस बार सैम्पल पेपर में भी चेक किया था, आया है क्वेश्चन। फाइन, इफ आई एम रिमेंबरिंग राइट। ओके, सो होता क्या है, जो सब्सटेंस रेड्यूस हो रहा है दूसरे के ऑक्सीडाइज होने का कारण कौन बन रहा है? वही सब्सटेंस बन रहा है, इसीलिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे ZNO, जिंक ऑक्साइड ऊपर रेड्यूस हुआ, किस में हुआ उसे भूल जाइए, किस में रिड्यूस हुआ इसको भूल जाइए, हुआ कौन रेड्यूस? जिंक ऑक्साइड, उसकी वजह से कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? आपका जिंक ऑक्साइड, वो दूसरे की ऑक्सीडेशन का कारण बना। ऐसे ही कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन का कारण कौन बना? कार्बन बना। दैट मीन्स कार्बन इज रेड्यूसिंग एजेंट। गलती ये मत करिएगा कि रेड्यूस हुआ तो रेड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमेंबर, अपोजिट। ऑक्सीडाइज होने वाले सब्सटेंस आपके रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रेड्यूस होने वाले सब्सटेंस आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। फाइन, अब ये चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कंफर्म है। अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 2 इफेक्ट्स हैं, कोरोजन, रैंसिडिटी। बहुत लीस्ट चांसेस होते हैं कि इनसे क्वेश्चन आ जाए। अब तो खैर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू है, ऊपर से ही काम चल जाएगा, बट स्टिल आप याद रखिएगा कोरोजन में जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन आता है, आपके सिल्वर आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी अपना कलर लूज करके ब्लैक बन जाते हैं क्योंकि उसमें सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फाइन। और ऐसे ही कॉपर का होता है, आपका कॉपर ऑक्सीजन लग जाता है तो चेंज कलर। रैंसिडिटी में क्या होता है, आपके जो जैसे खाने वाने होते हैं, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए रख दीजिए तो ख़राब हो जाते हैं ना। नॉर्मल से इफेक्ट जो हम डे टू डे लाइफ में भी रियलाइज़ करते हैं, दाल बाल गंध आती है तो लाइक बहुत गंद से आती है उसमें से। तो जस्ट रिमेंबर दिस। अब देखिए आपकी जो चिप्स वगैरह कैसे सही रहता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप होती है। अब उसकी वजह से वो इनर्ट बन जाता है वहाँ का इन्वायरमेंट, और आप आपकी चिप्स के पैकेट को कोई दिक्कत नहीं, खाइए मजे से लेस वगैरह। ठीक है, जस्ट जोकिंग। फाइन, अब इम्पॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में? सारे ही रिएक्शंस जो इस वीडियो में दिख रहे हैं, जो चैनल पे और मैंने वीडियो कवर किए इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अलग से भी बताए हैं, वो रिएक्शंस गो थ्रू करना है। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही एपिसोड 2 और एपिसोड 3 आएगा जिसमें हम अगले नेक्स्ट चैप्टर्स को भी ऐसे ही 10 मिनट के अंदर कवर कर रहे होंगे। एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ विजिट द चैनल गाइज। लव यू ऑल।